एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया नाम की एक बुद्धिमान और दयालु चिड़िया रहती थी। उसके कई दोस्त थे और सभी उसे प्यार करते थे। एक दिन जब वह आसमान में ऊंची उड़ान भर रही थी, तो उसने एक कौवे को देखा जो कहीं खो गया था और अकेले किसी पेड़ के नीचे बैठा था। हेलो मिस्टर कौवा जी, क्या तुम कहीं खो गए हो? हाँ, मैं कहीं खो गया हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ और घर वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं इस जंगल को अपने पंखों के पिछले हिस्से की तरह जानती हूँ। वाकई यह तो आपकी उदारता है। बेशक, चलो चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने रास्ता दिखाया और कालू कौवा उसके पीछे पीछे चला। उन्होंने कई मील तक उड़ान भरी और थोड़ी देर बाद कौवे को थकान महसूस होने लगी। टुनटुनी चिड़िया, क्या हम थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं? मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। जरूर, हम एक ब्रेक ले सकते हैं। चलो वहाँ चलकर उस पेड़ पर विश्राम करते हैं। जब वे विश्राम कर रहे थे, कौवे ने इधर उधर देखा और देखा कि वे एक जगह के पास थे जहाँ उसने एक खजाना देखा था। कितने दिनों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। टुनटुनी, मुझे लगता है कि मुझे कुछ खाने की चीज ढूंढने की जरूरत है। तुम थोड़ा आगे चलो, मैं अभी कुछ खाकर तुरंत तुम्हारे पास आता हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने कौवे पर भरोसा करते हुए मान लिया और अकेले ही आगे चल पड़ी। कालू कौवा तब तक इंतजार करता रहा जब तक टुनटुनी चिड़िया नजरों से ओझल नहीं हो गई, और फिर वह खजाने की ओर उड़ गया। उसने उस खजाने को ढूंढ लिया और जितना हो सके अपनी चोंच में खजाने को बटोरने लगा। अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। यह खजाना अब मेरा है। अचानक शिकारियों का एक समूह आया और कालू कौवा डर गया। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन खजाने का वजन बहुत ज्यादा था और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस खूबसूरत खजाने के साथ एक काला कौवा। आज मुझे दाल में कुछ काला एक का मतलब समझ में आया। मेरा नाम है लक्का। अगर मेरा पेट नहीं भरा होता तो इस कौवे का खात्मा था पक्का। बागी सारा खजाना अपने कब्जे में ले लो और इस काले कौवे को पकड़ लो। ठीक है बॉस। वैसे तो ये आपका अगला नाश्ता भी बनने के लायक नहीं है, लेकिन हम इससे काम चला लेंगे। शिकारी उस कौवे को पकड़कर ले गए। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। दिन बीतते गए और टुनटुनी चिड़िया को कौवे की चिंता होने लगी। वह वापस उस स्थान पर आई जहाँ वे अलग हुए थे और जमीन पर कुछ सोने के सिक्के पड़े हुए पाए। पता नहीं कालू कौवे को क्या हुआ होगा। टुनटुनी चिड़िया जंगल जंगल घूमकर कालू कौवे को एक पिंजरे में बंद पाती है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है। मैंने खजाना देखा और सोचा कि मैं अमीर हो सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया। कालू कौवे जी, आप बस मुझसे मदद मांग सकते थे, लेकिन इसके बजाय तुमने मुझे धोखा देने का फैसला किया। मुझे पता है और मुझे इसका पछतावा भी है। मुझे खेद है टुनटुनी चिड़िया। कोई बात नहीं मिस्टर क्रो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आइए आपको यहाँ से निकालने का कोई तरीका ढूंढते हैं। टुनटुनी चिड़िया सुरीली आवाज में गाना गाने लगती है। सुरीले गाने को सुनकर लक्काची और बागी बगुले को गहरी नींद आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया की योजना काम कर गई और वह कौवे को पिंजरे से मुक्त करने में सफल हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा वहां से भाग जाते हैं। टुनटुनी, मैंने आज अपना सबक सीख लिया है। मैं फिर कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा।
मुझे यह सुनकर खुशी हुई। मिस्टर कालू कौवे जी, चलो वापस अब हम अपने घोंसले के लिए एक साथ उड़ान भरते हैं। अंत में टुनटुनी चिड़िया ने अपनी दयालु व्यवहार से जंगल में एक बदमाश कौवे को भी अपना दोस्त बना लिया। बंटी कबूतर अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ जा रहा था। अचानक वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया को सुनहरा अनार का फल दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी वहाँ रुक जाते हैं। पिताजी, क्या अनार का फल पीले रंग का होता है? नहीं प्यारी बेटी टुनटुनी, अनार का फल लाल रंग का होता है। यह जरूर कोई खराब फल होगा, इसे यहीं छोड़ दो। अब चलो, शाम होने वाली है, हमें जल्दी अपने घोंसले पहुंचना है। यह फल तो मुझे एक खिलौने जैसा दिख रहा है, क्या मैं इसे अपने साथ ले चलूं? हाँ ठीक है, ले लो। वैसे भी कुछ दिन बाद यह हमारे किसी काम का नहीं होने वाला है। अगले कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया उस अनार के सुनहरे फल से खेलती है और खेलते खेलते उस अनार के फल में दरार आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया उस फल को लेकर अपने पिता बंटी कबूतर के पास जाती है। पिताजी, इस फल में तो दरार आ गई है, अब मैं इससे खेल नहीं पाऊंगी, मैं इसका क्या करूं? टुनटुनी, मैंने कहा था ना, 2-3 दिन बाद यह फल हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। अब मैं क्या बताऊं, तुम्हें इस फल के साथ जो करना है वह करो। टुनटुनी चिड़िया उस अनार के सुनहरे फल को लेकर अपने खेत आती है। वहाँ उसकी दोस्त पिंकी चिड़िया भी आ जाती है। अरे टुनटुनी, यह तुम्हारे पास पीला पीला क्या है? कुछ नहीं पिंकी, यह कुछ दिन पहले मुझे जंगल के पास पड़ा हुआ मिला था। मैंने इसे घर लाया और इसके साथ कुछ दिनों तक खेला, लेकिन अब इसमें दरार आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं। अरे बाबा, यह पीला अनार का फल है ना, अब इसमें दरार आ गई है, तो इस फल को अब जमीन में गाड़ दो, हो सकता है इससे कोई बड़ा अनार का पेड़ निकले। टुनटुनी चिड़िया उस सुनहरे अनार के फल को जमीन में गाड़ देती है और रोज उस अनार के फल को पानी देती है। अचानक कुछ दिनों बाद जंगल के उस हिस्से में कालू कौवा और चील मिलकर हमला कर देते हैं। उनके डर से बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपना घोंसला छोड़कर जंगल के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर बीमार पड़ जाता है। ओह टुनटुनी बिटिया, मैं बहुत बीमार पड़ गया हूँ। मुझे लगता है अब मैं कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। ऐसी बातें मत कीजिए पिताजी, मैं तुरंत जाकर आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। मेरा इलाज तो हमारे पुराने घोंसले के पास उगने वाले पेड़ के पत्तों से ही हो सकता है, लेकिन वहाँ पर उस चील और कौवे का राज हो गया है। तुम वहाँ मत जाओ, जंगल के दूसरे हिस्से में देख लो, हो सकता है तुम्हें वहाँ दवाई मिल जाए। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के लिए दवाई ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन दवाई ढूंढते ढूंढते वह अपने पुराने घोंसले के पास जा पहुंचती है। वहां उसे एक बहुत बड़ा सुनहरा अनार का पेड़ दिखाई देता है। इस सुनहरे अनार के पेड़ को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। प्यारी चिड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। वह तुम ही हो जिसने मुझे जमीन में गाड़ा था और मुझे पानी देकर बड़ा किया। इतने में ही वहाँ कालू कौवा और चील आ जाते हैं। लगता है हमारा शिकार हमारे सामने खुद ब खुद आ गया है। वैसे भी आज मुझे बहुत आलस आ रहा था। मैं सोच रहा था कि शिकार के लिए जाऊं या ना जाऊं, लेकिन ये क्या, शिकार तो खुद मेरे पास आ गया। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो साथ में मिलकर इस चिड़िया को नोच नोच कर खा जाएं। टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। प्यारी चिड़िया, तुम डरो मत। जैसे ही कालू कौवा और चील
हमला करने वाले ही होते हैं, अनार का पेड़ उन दोनों के पंखों को गायब कर देता है और वे वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। अब यह दोनों तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। लेकिन प्यारी चिड़िया, तुम ये बताओ, तुम यहाँ आई कैसे? मेरे पिता बंटी कबूतर बहुत बीमार है। मैं दवाई की खोज में भटकते भटकते यहाँ तक आ गई, लेकिन मुझे दवाई अभी तक नहीं मिली। यह लो, मेरे सुनहरे अनार के फल के दाने अपने पिता बंटी कबूतर को खिला देना, वह ठीक हो जाएंगे। अंत में टुनटुनी चिड़िया उस सुनहरे अनार के दानों को अपने पिता बंटी कबूतर को खिलाती है और उसके पिता ठीक हो जाते हैं।